हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की कक्षा बच्चों 10वीं कक्षा 10वीं में हमारा आज का विषय है गणित भाग दूसरा, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 5वां, निर्देशांक भूमिति। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो निर्देशांक भूमिति इस पाठ के अंतर्गत हमारी आज की जो चर्चा होगी वह दूरी से संबंधित दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित यह चर्चा है। किसी भी प्रतल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यह हमारा आज का प्रमुख घटक है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है एक ही अक्ष, यानी यहाँ पर जो प्रतल बनेगा निश्चित है कि दो संख्या रेखा या यूँ कहें दो अक्ष, एक x अक्ष एक y अक्ष द्वारा निर्मित प्रतल xy पर स्थित बिंदु जो होंगे उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके दो कंडीशन है। पहला कि वह दो बिंदु किसी अक्ष के समांतर हो, अथवा वो दो बिंदु अक्ष पर ही हो, या तो वो x अक्ष पर हो सकते हैं या y अक्ष पर हो सकते हैं। और पहली कि या तो वो दोनों किसी अक्ष पर नहीं है, लेकिन उन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखाखंड अक्ष के समांतर हो सकती है। तो एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, हम पहले अक्ष पर स्थित बिंदुओं को देखते हैं, उनके बीच की दूरी को देखते हैं। चूँकि अक्ष तो दो है, एक x अक्ष दूसरा y अक्ष, इसलिए हम पहले x अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वह समझेंगे। उसके बाद y अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम जानेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि वो दो बिंदु अगर अक्ष पर नहीं है तो कहाँ है। अगर अक्ष के समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो किस अक्ष के समांतर है, वहाँ भी दो कंडीशन है। या तो वो x अक्ष के समांतर रेखाखंड पर स्थित होंगे, या वो y अक्ष के समांतर किसी रेखाखंड पर स्थित दो बिंदु होंगे। तो इस स्थिति में उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम अक्ष द्वारा निर्मित प्रतल को देखेंगे। यह एक आड़ी रेखा जिसे हम x अक्ष कहते हैं, खड़ी संख्या रेखा जिसे हम y अक्ष कहते हैं। प्रत्येक अक्ष पर समान अंतर पर कुछ संख्याएं लिखी होती हैं जो कि निर्देशांक कहलाते हैं। ये दो जो संख्या रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु, आरंभ बिंदु शून्य निर्देशांक मानकर उसके राइट में बढ़ते क्रम में, लेफ्ट में घटते क्रम में, ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में, नीचे की ओर घटते क्रम में संख्याएं लिखी जाती है, जैसा कि हम हमेशा से संख्या रेखा बनाते आए हैं। तो मूल बिंदु के राइट में देखा आपने 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में है, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 घटते क्रम में है। ठीक उसी प्रकार ऊपर की ओर धनात्मक हिस्सा है बढ़ते क्रम में,
1 2 3 4 5 ये बिंदु के निर्देशांक। नीचे की ओर घटते क्रम में -1 -2 -3 -4 इसी क्रम में आगे संख्याएं लिखी होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आड़ी रेखा x अक्ष कहलाती है, धनात्मक हिस्सा x और ऋणात्मक ओर x डैश कहते हैं उसको। तो ये अक्ष हुआ। खड़ी रेखा जो है y अक्ष कहलाती है, धनात्मक ओर y को और ऋणात्मक को y डैश कहते हैं या संकेत में लिखते हैं। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं वह आरंभ बिंदु, मूल बिंदु कहलाता है, जिसे O निर्देशांक शून्य निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है और बिंदु O लिखा जाता है अक्सर। तो आरंभ बिंदु O है, वहाँ पर आपने देख लिया। जब भी किसी प्रतल पर दो अक्ष दिखाई देंगे आपको प्रतिच्छेदित करते हुए, तो उसके कारण उस प्रतल के 4 हिस्से बट जाते हैं। देख ही रहे हैं, ऊपर एक राइट साइड का हिस्सा, उसे हम चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पहला चतुर्थांश ऊपर राइट साइड का जो धनात्मक हिस्सा है दोनों x और y का, वहाँ से पहला शुरू होता है और हम घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हुए आएंगे तो चतुर्थांश दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा और चौथा मिलेगा। तो 4 हिस्से में बढ़ जाता है यह प्रतल x और y अक्ष के कारण। और इस प्रतल पर कहीं भी कोई भी बिंदु हो तो उसके निर्देशांक को इन्हीं संख्या रेखा द्वारा हम पता करते हैं। और किसी भी चतुर्थांश में कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक को 2 बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं, 2 निर्देशांक द्वारा दर्शाते हैं। पहला है x निर्देशांक, दूसरा है y निर्देशांक, अर्थात वह x अक्ष के कितनी दूर है और y अक्ष से कितनी दूर है उसे लिखा जाता है। तो चतुर्थांश 4 यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग कलर से। और इस प्रतल को हम एक्स वाई प्रतल कहते हैं क्योंकि x अक्ष और y अक्ष द्वारा समाहित यह प्रतल है। पहले चतुर्थांश में x का निर्देशांक धनात्मक है, y का निर्देशांक भी धनात्मक है, इसलिए बिंदु के निर्देशांक दोनों धनात्मक होंगे। पहला निर्देशांक x और दूसरा निर्देशांक हमेशा y लिखते हैं। दोनों धनात्मक होते हैं पहले चतुर्थांश में। जैसे ही हम लेफ्ट में बढ़ते हैं तो x निर्देशांक देखते हैं तो ऋणात्मक हो गया है, आप संख्या रेखा में देखिए, जबकि y निर्देशांक ऊपर की ओर धनात्मक ही है, यानी माइनस और प्लस इस रूप में निर्देशांक हो जाते हैं। x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक हो जाता है दूसरे चतुर्थांश में। फिर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो जैसा कि लाल लाल अंकों में यानी दोनों ऋणात्मक हैं, तो x अक्ष निर्देशांक भी ऋणात्मक है और y निर्देशांक भी ऋणात्मक है। तो -x -y के रूप में चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में निर्दिष्ट जो बिंदु होंगे वो उसका x तो धनात्मक होगा लेकिन y ऋणात्मक होगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि हमने पिछली कक्षा में भी समझा है। चलिए अब हम इसी प्रतल में XY प्रतल में स्थित ऐसे दो बिंदु जो कि किसी अक्ष पर हैं उनके बीच के अंतर को, दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले x अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये x अक्ष y अक्ष प्रतल है, ये x डैश उस अक्ष के नाम, O जो है उसका आरंभ या मूल बिंदु है। इसी x अक्ष पर कोई दो बिंदु है
मान लीजिए बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दो बिंदु ए और बी। तो सबसे ज़रूरी बात बच्चों, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जहाँ पर होगा वही उसका निर्देशांक होगा। यहाँ हमने नंबर नहीं लिखे हैं 1 2 3 4, लेकिन वो एक्स अक्ष पर कहीं पर है तो उसका निर्देशांक तो होगा ही, एक्स निर्देशांक होगा। लेकिन वाई निर्देशांक उसका नहीं है, क्योंकि वो वाई की ओर बिल्कुल नहीं है, वो एक्स पर ही है, इसलिए उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, वहाँ लिखा है। तो जब भी आपको एक्स निर्देशांक दिखाई दे और वाई निर्देशांक 0 हो तो यह बात आप मान लीजिए कि वह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। दूसरा बिंदु बी भी एक्स अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर भी उसका वाई निर्देशांक तो 0 ही होगा, लेकिन एक्स निर्देशांक अलग होगा, क्योंकि वह कहीं और है उसी अक्ष पर, जहाँ पर वो होगा वह उसका निर्देशांक। तो x1 0 एक बिंदु का निर्देशांक, x2 0 दूसरे बिंदु का निर्देशांक। 0 इसलिए आया y निर्देशांक क्योंकि वह x अक्ष पर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका y निर्देशांक दिखेगा, x निर्देशांक 0 होगा। अब तो हमने देखा यहाँ पर x अक्ष पर स्थित दो बिंदु a b, उनके बीच का अंतर दूरी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका आसान तरीका है कि x निर्देशांक का अंतर ले लेते हैं, y निर्देशांक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो x निर्देशांक में जो बड़ा निर्देशांक है उसमें से छोटे निर्देशांक को घटा देंगे। तो चूँकि यहाँ हमने मान लिया x2 बड़ा निर्देशांक है, तो x2 में से x1 घटा देंगे। यह हो जाएगा a से b की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a एंड b, x2 माइनस x1। उदाहरण के तौर पर अगर निर्देशांक लिखा गया हो, संख्या रेखा बनी है और a का निर्देशांक 5 0 है, b का निर्देशांक 9 0 है, तो a और b की दूरी यहाँ पर होगा x2 9 बड़ा निर्देशांक x और x1 छोटा निर्देशांक 5, 9 माइनस 5, 9 ऋण 5 बराबर 4। तो a से b की दूरी 4 होगी, ab इक्वल टू 4 होगा। और सामान्य तौर पर यह हमेशा ध्यान रखें, बड़े निर्देशांकों में से छोटा निर्देशांक ही हमेशा घटाते हैं। तो ये क्या देखा हमने? ऐसे दो बिंदु के बीच की दूरी जो कि x अक्ष पर स्थित हैं। अगला है, अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसकी दूरी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये दो अक्ष हैं x और y, और जो बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित है। तो एक बिंदु y अक्ष पर है, मान लीजिए यह, और दूसरा भी है, नाम P और Q। तो P का निर्देशांक क्या होगा? मैंने बताया y अक्ष पर अगर है तो उसका y निर्देशांक दिखेगा, x निर्देशांक 0 होगा। तो 0 और कोई निर्देशांक y का y1 मान लिया हमने। दूसरा बिंदु Q, उसका भी x निर्देशांक 0 ही होगा, क्योंकि वह y अक्ष पर स्थित है, और तो y निर्देशांक तो दूसरा होगा ही, क्योंकि वह P से अलग बिंदु है, तो वो y2 हो गया। अब P और Q के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ भी आसान है, हम यहाँ y में से y को घटाएंगे, बड़े y निर्देशांक में से छोटा y निर्देशांक, एक बिंदु के y निर्देशांक में से दूसरे बिंदु के y निर्देशांक को घटाएंगे, तो y2 माइनस y1। ऐसा करने पे हमें P और Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस PQ प्राप्त हो जाएगा। अगर P का निर्देशांक 0 3 है, 0 क्यों होगा? क्योंकि x निर्देशांक 0 होगा उस बिंदु का जो कि y अक्ष पर है, और Q का निर्देशांक यदि 0 8 हो, वहाँ भी 0 ही होगा x निर्देशांक, क्योंकि वह y अक्ष पर है। तो
पी क्यू की दूरी क्या होगी इस परिस्थिति में? तो बड़े y निर्देशांक अर्थात 8 में से छोटा y निर्देशांक अर्थात 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में डिस्टेंस पी क्यू 5 हो गया। तो बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये रहे ऐसे दो बिंदु जो कि अक्ष पर स्थित हैं, चाहे x पर हो चाहे y पर हो, उनकी दूरी हमने निकाली। दूसरा है कि स्थिति यहाँ पर कि वो अक्ष पर तो नहीं है लेकिन अक्ष के समांतर हैं। तो किसी एक अक्ष के समांतर रेखाखंड पर स्थित दो बिंदु हो तो उनके बीच की दूरी कैसे होगी? पहली स्थिति है कि अगर वो x अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, कैसे दूरी ज्ञात करेंगे? बिंदु समांतर का मतलब उन दो बिंदुओं के से बनने वाला रेखाखंड समांतर, ध्यान रखिए बच्चों। तो ये x और y अक्ष है, xy प्रतल। दो बिंदु ऐसे हैं जो x अक्ष के समांतर के रेखाखंड पर स्थित होंगे, जैसे एक बिंदु दूसरा बिंदु। इन दो बिंदु, ये बिंदु किस पर हैं? ऐसी रेखा पर हैं जो x अक्ष के समांतर हैं। नाम दे दिया बिंदु A। अब चूंकि वो किसी अक्ष पर तो नहीं है इसलिए उनका दोनों निर्देशांक विजिबल होगा, यानी 0 नहीं होगा। तो मान लीजिए A का निर्देशांक x1 है और दूसरा y1, x1 y1, और B का निर्देशांक x2 y1। y1 क्यों रहा ये? क्योंकि यह x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो उसका y निर्देशांक फिक्स होगा या निश्चित होगा। x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा पर स्थित y निर्देशांक कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, यानी सबका एक ही होता है। तो इस रेखाखंड AB पर जितने बिंदु होंगे सबका y निर्देशांक सेम होगा, क्योंकि वो y अक्ष पर किसी एक ही बिंदु को प्रतिष्ठित करेगा और y उसका वही रहेगा हर बिंदु का। जबकि x अक्ष पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा A से लंब का, वह अलग अलग होगा। जैसे कि यह एक बिंदु L है, दूसरा M है। ये कौन से बिंदु हैं? ये वे बिंदु हैं जो कि A से x अक्ष पर खींचे गए लंब का शीर्ष बिंदु है। तो A L लंब है, B M भी लंब है। तो देख रहे हैं x अक्ष पर वो अलग अलग जगह पर हैं, L किसी और जगह पर है, M किसी और जगह पर है, इसलिए A का x निर्देशांक और B का x निर्देशांक अलग अलग है। लेकिन हमारा काम है यहाँ पर A से B की दूरी ज्ञात करना। तो ये हमने एक रचना किया है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो A B को हमने जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो तो A B M L ये क्या है? एक आयत है, क्योंकि दोनों रेखाएं जो A L और B M है वो x अक्ष पर लंब हैं। और A B और जो है वो x अक्ष के समांतर है। तो A B और L M की लंबाई समान होगी, यानी जो डिस्टेंस L M की है वही A B की भी हो जाएगी। अब L और M क्या है? L और M तो x अक्ष पर स्थित बिंदु हैं और हमने अभी इसके पहले देखा x अक्ष पर स्थित बिंदु के दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। और क्या होगा? L का निर्देशांक जो x अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक सेम A के जितना ही होगा, L पर जहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहा है। y निर्देशांक 0 होगा क्योंकि वो x अक्ष के ऊपर है। M भी x के ऊपर है यानी y 0 हुआ, लेकिन x निर्देशांक तो सेम होगा जो कि B का है।
क्योंकि m बिंदु पर जो निर्देशांक है वही सेम निर्देशांक b का भी x है, और m b पर जितने बिंदु होंगे सबका x निर्देशांक समान ही होगा। तो हम चलते हैं अब देखने कि ए बी एम ए एल एम बी जो आयत है उसमें हमें ए बी और एल एम समान है, आयत की सम्मुख भुजा, और एल एम जो है वो x अक्ष पर है और उसका हमें अंतर पता है x2 माइनस x1, है ना, हमने पहले ही देखा। चूँकि LM जब x2 माइनस x1 है तो LM तो AB के बराबर है, इसलिए AB भी क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, अर्थात A और B बिंदु जो कि समांतर है x के, उसका y निर्देशांक का यहाँ कोई उपयोग नहीं किया हमने, x निर्देशांक का ही अंतर ए बी का अंतर होगा। तो x अक्ष के समांतर रेखाखंड हो चाहे x अक्ष पर स्थित वो दो बिंदु जिससे रेखाखंड बनता हो, दोनों की दूरी समान होगी। दूसरा है, अगर वह दो बिंदु उस रेखाखंड पर हो जो y अक्ष के समांतर हो तो उसका अंतर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये दो बिंदु P और Q ऐसी रेखाखंड पर हैं या रेखा पर है जो y के समांतर है। चूँकि वो y के समांतर है इसका मतलब वो x को प्रतिष्ठित करेगा एक ही बिंदु पर, P और Q से रेखाखंड x पर एक ही, यानी x निर्देशांक दोनों का सेम होगा। तो हम देख रहे हैं दोनों का x1 है, जबकि y निर्देशांक q का अलग है और p का अलग होगा, क्योंकि वो अलग अलग बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मान लो हमने एक लंब खींचा QS और PR y अक्ष पर हैं। अब यहाँ पर जो आकृति बनी वह भी एक आयत होगी, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक देख ही रहे हैं, उसका x निर्देशांक 0 होगा, हमने पहले देखा। y निर्देशांक दिखाई देंगे, कोई संख्या होगी। r भी y पर है इसलिए वो x 0 होगा उसका, और कोई y निर्देशांक दिखेगा। और हमने ये भी जाना कि अगर y अक्ष पर रेखा बिंदु है दोनों, तो उनके बीच की दूरी y2 माइनस y1 होगा। तो इस आयत में PQ SR के बराबर होगा, तो जो SR की दूरी वही PQ की दूरी होगी। तो चतुर्भुज PQSR में यह आयत हो गया। PQ और RS बराबर होंगे, चूँकि RS जो है y2 माइनस y1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि y अक्ष पर स्थित बिंदु हैं और PQ RS के बराबर है, इसलिए PQ भी y2 माइनस y1 ही होगा, या बड़े निर्देशांक में से ही छोटा निर्देशांक घटाएंगे, जो आएगा वही P और Q के बीच की दूरी होगी। तो y अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और y अक्ष के समांतर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों के लिए y2 माइनस y1 ही काफ़ी है। तभी हमने प्रमुख बातें जानी कि x अक्ष अथवा y अक्ष के समांतर रेखाखंड पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x अक्ष अथवा x अक्ष के समांतर रेखाखंड पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, x2 माइनस x1। उसी प्रकार y अक्ष या y अक्ष के समांतर रेखाखंड पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1। तो x या x अक्ष के समांतर हो तो x निर्देशांक का अंतर, y अक्ष या y के समांतर हो तो y निर्देशांकों का अंतर ही उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है।
लेकिन हर बार इस प्रतल पर जो बिंदु होंगे दो अगर, तो क्या इसी तरह होंगे? क्या वो केवल अक्ष पर ही होंगे या समांतर ही होंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। फिर हम उनके अंतर को कैसे ज्ञात करेंगे? उदाहरण देखते हैं। मान लो ये एक्स वाई प्रतल है, एक्स और वाई अक्ष द्वारा बना, और इस प्रतल में दो बिंदु कुछ इस तरह से हैं कि उनके द्वारा बना जो रेखाखंड वो न तो एक्स के समांतर है, न वाई के समांतर है, न ही वो दोनों बिंदु किसी अक्ष पर है। मान लिया हुआ ए और सी बिंदु है, तो दोनों के एक्स और वाई निर्देशांक दिखाई देंगे, मतलब ज़ीरो नहीं होंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम कुछ रचना करेंगे। अंतर को ज्ञात करने के लिए कैसे? हम ए से एक्स की तरफ एक लंब सीधा खींचेंगे और सी से वाई एक्स की तरफ लंब वाली एक रेखा खींचेंगे। वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं बी पर, वो समकोण ही होगा और यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये जो दूरी है सी बी वो एक्स के समांतर है, और एक्स के समांतर है तो सी बी की दूरी होगी x2 माइनस x1, हमने सीखा अभी। उसी प्रकार ए बी जो है वो y के समांतर है, तो ए बी की दूरी y2 माइनस y1, अभी हमने ये भी देखा इसके पहले। अब इसको उदाहरण द्वारा चेक करते हैं। अगर c माइनस 24 है, a 7 है, तो ए सी की दूरी या ए सी का अंतर कितना होगा? तो पहले हम b का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो b ए बी पर स्थित है जो कि y के समांतर है, तो उसका x निर्देशांक और a का x निर्देशांक सेम ही होगा 7, जबकि b उस रेखाखंड पर भी है जो सी बी है और वो x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब c और b का y निर्देशांक सेम होगा, तो c का 4 है तो b का भी 4 ही है। अब BC की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1, क्योंकि वो समांतर है x के, तो x2 मतलब 7 और x1 जो है -2 c और b का, तो 7 माइनस -2 हो गया, अर्थात 7 + 2 अर्थात 9। जबकि ए बी जो है y अक्ष के समांतर है, इसलिए y2 माइनस y1, y2 है 7 और y1 है 4, तो 7 ऋण 4 बराबर 3। तो ये रहे अंतर, ए बी का 3 हो गया और बी सी का 9। और ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें डायरेक्ट सी ए का मान न निकालकर पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी का मान निकालेंगे। AC² = 9² + 3², ये सूत्र लग जाएगा। आ गया समझ में? यहाँ हम पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा वह निकाल लेंगे अगर इस तरह से संख्या हमें पता हो तो सूत्र के रूप में हम क्या करें कि हमें ये बार बार इस तरह से निकालना ना पड़े, हर बार दोनों रेखाखंडों की लंबाई, और पाइथागोरस न लगाना पड़े। तो हम एक सूत्र ज्ञात करेंगे जिसका उपयोग किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोगी होगा। इसी पर आधारित एक कृति है आपके पाठ्य पुस्तक में, पेज नंबर 102, उसको देखिए और जो मैंने अभी बताया आपको उसी के जैसा ही है, वह कृति आप पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।